हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तीनों के अंदर जो है बेड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लेने वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। ज़्यादातर इसके अंदर मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। आज के बाद आपके बेड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए वो कभी भी गलत नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखते चलना। पहली एडजस्टमेंट मैंने जो ली है बहुत बेसिक ली है, उसके बाद आस्ता आस्ता इसको एडवांस बनाते चले जाएंगे। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, डेटर दे रखे हैं, नीचे ये एडजस्टमेंट आ गई। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों के अंदर सेम अप्लाई होंगे, याद रख लेना। सभी में सेम ट्रीटमेंट है, ध्यान रख लो। डेटर दे रखे हैं 60, क्या बता रखा है पहले बेसिक ली है, ध्यान रख लो। बहुत ध्यान से देखते चलना, आगे एक एक एडवांस एडजस्टमेंट लेंगे। हमेशा स्टूडेंट क्या करता है, बेड डेट डाउटफुल को यहीं लिखता है, लेकिन अभी कई एडजस्टमेंट ऐसी कराऊंगा जिनमें वो क्रेडिट में आएगा, देखते चलना। बेड डेट कितना दे रखा है, देखो ये रहा 4000। फर्म ने कोई डाउटफुल बना नहीं रखा, फर्म को लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 4000 का। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसकी नेचर समझ लो, इसको P&L एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका यदि नेचर पूछ ले तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड में जब भी प्रॉफिट होंगे तो इधर लिखे जाएंगे, याद रख लो। रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आना ही आना है 3 मार्क्स का। किसी भी वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट। लॉस हुआ तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट। वैसे भी आप याद रख लो गोल्डन रूल्स, उसके अंदर क्या बोलते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट। चाहे वो जर्नल में पास कर लो डेबिट में दिखेंगे, चाहे वो लेजर में देख लो डेबिट में दिखेंगे। ऐसे ही ऑल इनकम एंड गेन्स किधर दिखेंगे, जर्नल में क्रेडिट में, और इसके अंदर भी क्या दिखेंगे, लेजर में भी क्रेडिट में दिखेंगे, ध्यान रखना। डेट फर्म के लिए लॉस है, फर्म को मनी नहीं मिलती तो लॉस है, यहाँ दिखाओ 4000। पहले तो लिखो यहाँ बेड डेट। ये बेड डेट और डाउटफुल दोनों अलग है। डाउटफुल का मतलब है आप माइंड मेकअप कर रहे हो, उसके लिए पहले से ही तैयार हो कि इतनी मनी डूब सकती है। बेड डेट का मतलब है डूब गई, इतने तो मिलने ही नहीं। बैलेंस शीट में देखो इसका ट्रीटमेंट, डेटर लिख लो, जो नई बैलेंस शीट बनेगी। अब कितने दिखा रखे हैं, पहले बेड डेट माइनस होगा, याद रख लेना हमेशा। डाउटफुल सेकंड नंबर पे, डिस्काउंट थर्ड नंबर पे यदि दे रखा हो। कितने बच गए मेरे डेटर आज, 56, याद रख लो। 4000 के क्या हो गए थे, बेड डेट। कह रहा है प्रोविजन भी बनाओ, दोनों चीजें करनी है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, पहले 5% बना देगा, पहले 5 नहीं बनता। पहले क्या है, डेटर में से क्या चीज माइनस होगी, फर्दर बेड डेट। फर्दर कौन से है, जो एडजस्टमेंट में दिए हो, पहले वो माइनस होंगे। जो बचेगा इसके ऊपर डाउटफुल डेट बनता है, कितना दे रखा है, 5% करोगे 2800। ये भी फर्म के लिए लॉस है, याद रख लेना। ये भी याद दिखाओ, क्या लिखोगे यहाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट है 28। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी। बेड डेट दे दे, प्रोविजन दे दे, ऊपर नीचे भी दे दे कि पहले प्रोविजन बता दे बाद में बेड डेट दे दे, तब भी बेड डेट पहले माइनस होंगे फिर प्रोविजन बनता है। बैलेंस शीट में क्या करना है, डेटर लिखो जितने दे रखे हैं, बेड डेट माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी माइनस होने के बाद उसके ऊपर प्रोविजन बनता है। दोनों ही चीजें क्या है, लॉस है फर्म के लिए। ये तो डूब गया और इसके ऊपर अभी डाउट है कि ये अमाउंट पे नहीं करेंगे, तो पहले से ही हम प्रोविजन बनाकर चलते हैं, तो ये भी लॉस है, डेबिट में दिखा दो। क्लियर हो गया, ये माइनस करके बैलेंस शीट में अब अमाउंट आएगा, कितना बन गया, 53,200 नई बैलेंस शीट में। ऐसे करते हैं। अब एक एडजस्टमेंट और करता हूं, देखो वो बहुत अच्छी है, बड़े ध्यान से देखना इस एडजस्टमेंट को। अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था याद करना, उसमें बेड डेट दे रखा था, डाउटफुल एडजस्टमेंट में यहां नहीं था। अब यहां पर प्रोविजन भी आ जाए तब क्या करते हैं, देखो ये वाली एडजस्टमेंट ऐसी है जिसमें 50% स्टूडेंट्स के चांसेज है गलत होने के, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं आएगी, इसमें ट्विस्ट देके ही आएगी और उसमें गलती होने के चांसेज हैं। जितनी मैं एडजस्टमेंट आज आपको करा दूं आप ये करके चले जाओ, इनसे बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन का थोड़ा याद रख लो, कभी कभी एडमिशन का क्वेश्चन आएगा और लिखेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब है रीवैल्यूएशन ही है, याद रख लो। और कभी मान के चलो एमसीक्यू में पूछ ले इसकी नेचर, तो नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखना ये। अब जरा यहां चलते हैं, पॉइंट पे आओ। बेड डेट आपको, डाउटफुल का मतलब क्या है, हमने पहले से ही बना रखे हैं कि 5000 के डाउटफुल हो बेड डेट हो सकते हैं। कितने बेड डेट हो गए जरा चेक करना, 6000। आपने प्रोविजन कितना बना रखा है, 5000 का, तो अल्टीमेट 6 के बेड डेट हुए, तो 5 तो डाउटफुल में से कवर होंगे। 1000 यहां लिखो, ये अभी समझा भी देता हूं क्यों लिख रहे हैं हम यहां, मैं आपको ये बता दूंगा अभी। ये देखो ये तो बेड डेट के नाम से लिखो, कैसे आया 1000 समझ लो भाई। 6 के बेड डेट हुए, लेकिन माइंड मेकअप पहले से कर रखा है, हमने अपने प्रॉफिट से निकाल रखा है, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि प्रोविजन वही चीज है जो हमने प्रॉफिट में से पहले ही मान रखी है कि ये इस काम में यूज होंगी।
यानी कि इतने के हमने पहले ही मान लिए कि बैड डेट हो सकते हैं। हुए कितने 6, तो अल्टीमेट लॉस तो क्योंकि 5000 तो प्रॉफिट से पहले ही निकाल लिया उसके नाम से, 1000 और आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी बता दूंगा यहाँ 1 क्यों आया। अब जरा पहले बैलेंस शीट में चलो, यहाँ लिखो डेटर, हमेशा बैलेंस शीट में लिख लिया करो, चाहे रफ में लिख लो। 70,000 है, जितने बैड डेट हो गए वो माइनस करो। कौन से बैड डेट? ये रे 6000, ये लिखा हुआ। कितने रह गए? 64,000। ध्यान रखना ये रे, ये 6 पहले क्या करेंगे, उसको वहां से माइनस करो, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन किस पर बनता है? डाउटफुल डेट 10% बनाना था, 6400 वो उस पर। क्लियर है ये तो माइनस करके यहां से आप लिख दोगे 57,600, ये तो नई बैलेंस शीट में आएगा। और ये 6700 यहां आ जाएगा डाउटफुल डेट के नाम से 6400। अब इसको टोटल समझते हैं क्या है भाई। हमें टोटल लॉस हो गया 12,400 का, ध्यान रखना भाई। बैड डेट हुए 6 के और 64 का डाउटफुल डेट, टोटल कितने का लॉस दिख रहा है आपको? 12,004, जिसमें से 5 का तो आप पहले से ही मान रहे हो कि 5 का लॉस होगा हमें, तो उसके लिए तो पहले ही प्रॉफिट से निकाल रखा है 5,000। नेट बात करें तो कितना हो गया? 12,004 में से 5 हटा दो, 7,400। चेक करो 7,400। क्लियर हो गया? ऐसे समझ लो, वरना सीधी बात है, जितना डाउटफुल बना रखा है उसमें से बैड डेट जितने हुए माइनस कर दो उसको, वो बैड डेट हो गया। वरना सीधा यहां समझ आ रहा है, ये मेरे को लॉस दिख रहा है 6 का, ये डाउटफुल का, टोटल कितना दिख गया? 12,400। 5 मैंने बना रखा है, माइनस करके दिखा दो। इन दोनों को ज्वाइंट भी लिख सकते हो, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट 7,400। अब एक और एडजस्टमेंट लेके आ रहा हूं, वो भी बहुत अच्छी है। देखो तो अभी कराई थी, लगभग दिखती ऐसी है आपको कि वही है, लेकिन चेंज है यहाँ क्या चेंज है? डाउटफुल कितना बना रखा है आपने? 5,000। बैड डेट पिछले क्वेश्चन में उससे ज्यादा हो रहे थे तो बैड डेट लिखे जाएंगे। इसमें कितने बैड डेट हुए? ओनली 4,000, तो बैड डेट तो आएंगे ही नहीं, याद रख लेना। बैलेंस शीट से और एक बार डेटर में करके दिखाता हूं, तब आपको और समझ आएगा। ये देखो, पहले डेटर लिख लो। डेटर जितने आपको दे रखे हैं 60,000, उसमें से जितने बैड डेट हो गए पहले माइनस कर दो। कितने बैड डेट दिख रहे हैं? ये वाले बैड डेट की बात है, बैड डेट यहीं दिए होंगे, वहां हमेशा डाउटफुली लिखा होगा। बैड डेट माइनस करो, कितने बैड डेट हो गए लिख दो, ये 4,000, और ये बच गया 56। इसके ऊपर डाउटफुल बनता है 10% डाउटफुल डेट, कितना बन गया? 5,600। हमें दो लॉस दिख रहे हैं, कितने लॉस दिख रहे हैं? एक, कितना बनता है? 9,600। 9,600 में से 5,000 हटा दो तो 4,600 आ गया। लिख दो 4,600, और किस नाम से लिखेंगे ये भी याद रख लेना, गलती मत करना कहीं आप यहाँ बैड डेट लिख दो, डाउटफुल डेट है ये। दूसरे तरीके से भी समझ लो, पहले प्रोविजन से सेट ऑफ करते हैं इसको। प्रोविजन में बचा रह गया अभी भी 1,000 ओल्ड प्रोविजन में, ये ओल्ड प्रोविजन है। जरा 11th पे भी चलो, ये न्यू प्रोविजन बन रहा है हमारा, कितना बन रहा है? 5,600। ओल्ड प्रोविजन से सेट ऑफ करते हैं तो 4,600 ही तो आएगा। क्लियर हो गया? वरना नेट लॉस पे चले जाए करो आप। ये भी लॉस है मेरे लिए, ये भी लॉस है। टोटल लॉस कितना दिख रहा है? 9,600। हमने कितना पहले से प्रोविजन बना रखा है? 5,000। माइनस कर दो उसमें से तो कितना आ गया? 4,006। क्लियर है? अब एक और एडजस्टमेंट लेके आता हूं, वो भी बहुत अच्छी है। अब यहां से वो एडजस्टमेंट शुरू हो रही है जिनमें बैड डेट जो है डेबिट ना आके क्रेडिट साइड आएगा। कब आएगा वो देखते चलना। एडजस्टमेंट यही दिख रही है, और स्टूडेंट क्या करेगा? डेबिट साइड ही लिखने की कोशिश करेगा। जरा यहाँ चलो इस क्वेश्चन पे, प्रोविजन कितना बना रखा है? पहले से ही माइंड मेकअप कर रखा है, कितना आपने? 5,000। बैड डेट कितने हो गए? 1,000, तो रिवैल्यूएशन में तो आने ही नहीं। सबसे पहले बैड डेट किसके साथ सेट ऑफ होंगे? इसके साथ। यदि ये बैड डेट ज्यादा हो गए तब तो जितना ज्यादा अमाउंट आया वो आएगा रिवैल्यूएशन में, कम है तो कभी नहीं आना। अब जरा मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूं डेटर। ये देखो, डेटर आपको कितने दे रखे हैं लिख लो पहले आप। डेटर्स आपको दे रखे हैं 61,000, उसमें से बैड डेट कितने हो गए लिखे हुए हैं क्वेश्चन में? बैड डेट आपको 1,000 हुए, बच कितने गए? 60। प्रोविजन किस पर बनेगा? याद रख लो, इस पर बनेगा डाउटफुल डेट, और है कितना? 4%। करोगे तो 2,400 आएगा। इसके अंदर बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा 57,600, ये तो बैलेंस शीट में शो हुआ। अल्टीमेट जरा लॉस की बात करो, टोटल लॉस कितना दिख रहा है मेरे को? 1,000 का, तो ये प्रोविजन कितना दिख रहा है? 24। टोटल लॉस दिख रहा है 3,400 का। हमने पहले से ही कितना लॉस मान रखा था? पूरे 5,000 रुपये का। आधा प्रोविजन बना रखा है, वैसे भी दिख रहा है, तो 1,600 का प्रोविजन यहां पर आ जाएगा। अब याद रखना, बैड डेट मत लिख देना, यहां लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये आपने 11th वाले चैप्टर में भी कर रखा है, याद रख लो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है। क्या है? यदि डाउटफुल डेट कभी ज्यादा ओल्ड ज्यादा बन जाए तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, ध्यान रखना। अब ये दोबारा से समझ लो,
ये 1000 पहले इसके साथ सेट ऑफ होगा, तो प्रोविजन कितना बचा रह गया 4000। नया प्रोविजन कितना बन रहा है, मोर देन 4000 बनता है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट, और लेस देन 4000 बनता है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। हमारा न्यू प्रोविजन कितना आ रहा है 2400, और हमारा बच कितना गया था प्रोविजन में 4000, तो 1600 ज़्यादा बच रहे हैं, क्रेडिट पे आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और लेके आ रहा हूँ, वो भी देखो क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट के अंदर देखो क्या पॉइंट आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लेके आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखते चलना आप, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रख लो किसी भी चैप्टर में एडमिशन रिटायरमेंट है जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, डाउटफुल सारे कवर होंगे आज के बाद। प्रोविजन कितना दे रखा है 5000, क्या एडजस्टमेंट आ रही है बहुत ध्यान से देखो। बेड डेट कितना हो गया मेरा 5। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, बेड डेट कितना लेंगे हम, इसके साथ सेट ऑफ करेंगे, तो यानी कि पूरा सेट ऑफ हो रहा है। जितना बेड डेट हुआ हमने पहले से ही उतना अज्यूम कर रखा था कि इतना होगा। रिवैल्यूएशन में तो 0 आएगा, याद रख लेना बेड डेट, कहीं गलती से लिख दो। डेटर अकाउंट में देख लो, दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझ आ जाएगा, जिस कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ जाए उसको अप्लाई कर लो। 61,000 था, क्या माइनस करते हैं यहां से बेड डेट 5000, हमें लॉस कितना दिख रहा है 5000 का, और प्रोविजन कितना बना रखा था पूरे 5, कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये। अब एक और एडजस्टमेंट करते हैं। अब एक और एडजस्टमेंट देखो बहुत अच्छी आ गई। प्रोविजन आपने बना रखा है 5000, कह रहा है ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर गुड हैं, यानी कि मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने जिसके लिए प्रोविजन बनाया था। देखो डाउटफुल डेट का मतलब है मेरे को शक है कि इतने अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे डेटर्स मेरे, लेकिन बाद में मेरे को पता चला सभी डेटर गुड है, सबने पे कर दिया होगा, तो मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक तरीके से पहले हमने लॉस मान लिया था, लेकिन एडजस्टमेंट कह रही है सारे डेटर गुड है। यहां डेटर में भी आप देख लो क्या लिखोगे, डेटर दिखाओ 61,000, बेड डेट कितना कह रहा है हुआ ही नहीं बेड डेट, आपको 0 का हुआ, लेकिन आपने क्या मान रखा था, पहले से ही मान रखा था डाउटफुल, तो डाउटफुल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहां लिख दो बाय डाउटफुल डेट, जितना आपने बनाया प्रॉफिट के अंदर ट्रांसफर कर दो इसको, क्योंकि प्रॉफिट हो गया फर्म को। जिस चीज के लिए प्रोविजन बनाया था वो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये चीज आ जाएगी। क्लियर है। इसी की जगह कई बार पता क्या लिखा आ सकता है, लिखा आ सकता है नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिकॉज ऑल डेटर आर गुड, ऐसे लिख देगा, तब भी यही ट्रीटमेंट है। अब एक और एडजस्टमेंट लेके आता हूं, देखो अब ये एडजस्टमेंट आ गई, बड़े ध्यान से देखो क्या लिखी है एडजस्टमेंट में, कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रिड्यूस्ड बाई, कितने से रिड्यूस्ड हो गए 1000 से कम हो गए, यानी कि हमने तो बनाए थे 5, लेकिन 5 की जरूरत नहीं है, वो 4000 ही है। तो आपने कितना लॉस मान रखा था पहले एक तरीके से 5, वो 5 का नहीं है 4 का है, क्योंकि 1000 से तो वो कम हो गए, तो यहां लिखाएंगे, लिख दो यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर हो गया या नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, जिसमें गलती हो सकती है। और डेटर में से क्या करेंगे आज के बाद, याद रख लो डेटर जितने दिखा रखे आप 61, उसमें से प्रोविजन कितना रखेंगे बस आज के बाद 4000, ये याद रख लो बस। भाई कह रहा है कि जो मेरा प्रोविजन बना है, प्रोविजन का मतलब हमने पहले ही माइंड मेकअप कर रखा है, इतने का लॉस हो सकता है। कह रहा है ये जितना आपने माना था वो कम हो गया है 1000 से, तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया क्योंकि लॉस कम हुआ, तो इधर दिखा देंगे, और डेटर में से कम कर दो, प्रोविजन 4000 रह गया। अब एक और एडजस्टमेंट कराता हूं, जरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये भी इसी तरीके की है। क्या लिखा रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर टू बी रेज्ड टू, रेज्ड टू का मतलब इतने तक हो गए हमारे डेटर, एक वर्ड आएगा रेज्ड बाई, रेज्ड बाई का मतलब इतने से हो गए 7000 से, तब तो 7 का लॉस है। इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, 2 लिखा है। 2 का मतलब है मैंने तो 5 माने थे, लेकिन मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने हो चुके हैं आज, डाउटफुल डेट 7000, तो कितने का लॉस दिख रहा है, टोटल 2000 का। पहले बैलेंस शीट में देख लिया करो, तब आपको आराम से और समझ आ जाएगा। ये डेटर्स मेरे दे रखे हैं 61,000 लिखो, इसमें से कितना डाउटफुल डेट माइनस करोगे, जितना हो गया 7, तो लॉस तो 7 का दिख रहा है। आपने कितना मान रखा था 5, तो 2000 का ही तो लॉस हुआ, 2000 डेबिट में दिखा दो। क्लियर हो गया, ये लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और यही थोड़ा मैं चेंज कर दूं तब क्या आएगा, देखो लिखा जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर बी रेज्ड बाई 7000, 7000 से और रेज्ड करने हैं, 5 तो थे ही, 7 और हो गए, तो 7000 आएगा और यहां पर 12000 आ जाएगा। क्लियर है। तो आज एक ख्याल से आपके सारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बेड डेट के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूं कि कभी कभी डिस्काउंट ऑन डेटर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखो लो, पहले डेटर आएगा, सबसे पहले बेड डेट माइनस होंगे जो आपको एडजस्टमेंट में दिए, वहां तो बेड डेट होंगे ही नहीं, उसके बाद डाउटफुल डेट माइनस होंगे जो आपको एडजस्टमेंट में दिए, जो बाद में आएगा उस पर डिस्काउंट। ऑर्डर याद रख लो,
पहले क्या करना है, बैड डेट माइनस, उसके बाद क्या करना है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस करना है। उसके चांसेस कम बनते हैं इसलिए वो नहीं बनाए, लेकिन सिखा दिया आपको ऐसे बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाले पॉइंट ज्यादातर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ।